पत्नी जहां प्रसन्न रहे उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाए चतुराई। ये खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई, ये खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई, और प्रीति पूर्वक रहे किसी से करती नहीं लड़ाई। ये प्रीति पूर्वक रहे प्रेम से करती नहीं लड़ाई, ये प्रीति प्रेम से रहे प्रेम से करती नहीं लड़ाई। जिस घर में पत्नी प्रसन्न है वो घर स्वच्छ और साफ है, खान पान में चतुराई दिखा देती है। भाइयों, शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते ही हो, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे बेटियों के साथ बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भाव द्वारे ढोल बजे रहो, और लड़की पैदा हुई तो गली में ऐसे जाए रहो मन जब डकैती पड़ गई। एक बात बताओ, बेटों का सम्मान जग में, बेटियों का सम्मान नहीं। पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की क्या इंसान नहीं। ये पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की का इंसान नहीं, ये पंडाल में बैठे हमें बता दो लड़की का इंसान नहीं। एक बात बताऊं, कंस बड़ो अच्छो था। कंस जो है बहुत अच्छा था। वहां देवकी के लला जब पैदा हुए तब मारे। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा लड़की है, पेट में हत्या कर दे। आजकल के कंस जन्म नहीं लेने देते। क्यों मारते हो? दमन न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने पंडाल में बैठे हो, खड़े होकर के कहो कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कभी बेटी गरीब करने नहीं आती, और तुम अपनी लाडली को पेट में मार देते हो। भागवत सुनने आए हो, भूरा देव के स्थान पर आज संकल्प करो कि बेटी को मारोगे नहीं। मैं जिला बदायूं भागवत कह रहा था, एक बहन खड़ी होकर बोली, स्वामी जी जो लोग हमें 4 लड़का रहे, एक एक दाने को तड़प गई, और जब से 2 बेटियां घर में पैदा हो गई, पैसा की अन्न की कमी नहीं। लोगों, हम देख रहे हैं यहां भी लड़कियां बहुत कम हैं। हम देख रहे हैं यहां भी लड़कियां बहुत कम हैं, और दिन ही दिन कम हो रही हैं बेटियां। सबसे ज्यादा हत्या लड़कियों की हो रही है हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। और उत्तर प्रदेश में कितनी कमी आई जान में? 100 लड़का हैं तो 63 लड़कियां। अब ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? अब ये 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? गुरुजी बिहार चले जाए, बिहार में चले जाओ बिहार में, लेकिन वहां भी बेटियों की कमी होने लगी है। इसलिए लोगों, बेटी बचाओ। हम जहां रुके हैं वहां मोनिका नाम की एक बेटी है, और एक और जगह क्या नाम है उसका जाने। हम देखते मेरे खाने पीने की बड़ी चिंता रहती बेटियों को। हमको मोनिका चाहे कितनी भीतर हो, हाँ स्वामी जी आ गई, आज सुबह आ गई, पकौड़ी बना के लाई। मैंने कहा बेटा मैंने स्नान नहीं किया। ये बेटियों के अंदर वेदना है, ममता है। तुम्हारी बेटी बुढ़ापे में तुम्हारी लाठी बन जाएगी। इसलिए लोगों, बेटी बचाओ। अरे बेटी न होती तो हम और आप ना होते, और हम और आप ना होते तो हमारी तुम्हारी बाप ना होती। गुरुदेव, इसलिए
बेटी बचाओ। हमें जब बेटियों को हम देखते हैं आत्मा में आता कहने कलेजे से लगा ले कितनी मासूम है। आज बेटियों को देखकर मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मैं उधर से आ रहा, बेटियां पैदल आ रही हैं, मैं सोचता हूं देखो क्या ममता है इनके अंदर। इसलिए मेरे भाइयों बेटी बचाओ, बेटी न मारो। रानी पवन रेखा कोई संतान नहीं हुई, राजा ने अपनी प्राण प्यारी के दिल को नहीं दुखाया। एक दिन मासिक धर्म से निवृत्त हुई है पवन रेखा, स्नान करके कपड़े बदले 16 श्रृंगार करके बैठ गए। महाराज उग्रसेन आए। हालांकि महाराज ने महारानी को रोज ही देखा था, आज उनके चेहरे की फपन महाराज के मन को भा गई तो उग्रसेन कहने लगे, हे प्रिय, बड़ा श्रृंगार करके बैठी हो, क्या इरादा है? नीचे को पलक करके कहने लगी, पिया मेरा दिल चाहता है जंगल में चलूं, ऋषि मुनियों के दर्शन करूं और जंगल की पावन हवा का पान करूं। महाराज उग्रसेन बोले, हे गोरी, दिल तो मेरा भी चाहता है, लेकिन कल कई मुकदमे अधूरे छोड़ दिए, इसलिए तुम हमारा सफेद घोड़ों वाला रथ ले जाओ, संग की सहेलियों को साथ ले जाओ और संत महात्माओं के दर्शन कर आओ। पति की आज्ञा पाकर 7-8 लड़कियां साथ में लेकर के पवन रेखा जंगल के लिए चली। एक लड़की रथ हाँक रही, जंगल में पहुंच, क्या शोभा बताऊं जंगल की। मौसम बाहर कदम कदम पे गुलजार कर रहा है, पुरवाई की हवा रानी का रुपट्टा लेके उड़ती तो ऐसा लगता मानो संग की लड़कियां ठिठोली कर रही हूं। पपिया की प्यों प्यों पिया के बोलों की याद दिला रही है, कोयल की कूकू अनंग जगा रही है, भौरों की भुन भुन कलियों पर हृदय में फुरफुरी पैदा कर रही है। वह मस्त मौसम को देख करके रथ में से कूद गई पवन रेखा, संग की लड़कियों कूद गई। पवन रेखा हो गई पूरब की तरफ और संग की सखियां हो गई पश्चिम की तरफ। इतनी मस्त हो गई उस मौसम में कि न तो लड़कियों को पता लगा कि महारानी हमसे अलग चली गई और न पवन रेखा को पता लगा कि मेरी सखियां हमसे दूर निकल गई, बहुत दूर निकल गई। हमारी समझ में 4-5 खेत दूर निकल गई और जंगल में बड़े बड़े जानवर, शेर, भेड़िया, बंदर, भालू, अजगर, चीते, लकड़भग्गा, हाथ जानवरों को देख के पवन रेखा कांपन लगी, आंखें बंद करके मुट्ठी बहन चिकान लगी, दीदी हमें बचाओ, अजगर मेरी तरफ आ रहा, बहन जल्दी आओ, तू शेर मेरी तरफ आ रहा, दीदी जल्दी आओ, जो भेड़िया मेरी तरफ लपक रहो। लड़कियों का फासला हो गया। तब तक दुर्मिल्क नाम का राक्षस आ गया। पर राक्षस ने जो पवन रेखा के यौवन को देखा, पापी की आंखों में वासना आ गई और उसने पवन रेखा के पिया उग्रसेन का रूप बना लिया, कायाकल्प कर लिया और क्या बोला, बबर शेर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। हाँ जो पवन रेखा ने देखो, बाने ना समझी क्यों मेरो दूल्हा ना आए, बाने सोची हम चली आई तो इनको मन नहीं लगे जो मेरे पीछे पीछे चले आए। और का बोलो वो कुत्ता वो मिठ बोला, का बोलो बोला प्रिय रुदन मत कर, हाजिर है तेरा रखवाला, मेरे सन्मुख तुझको देखे है कौन भला हिम्मत वाला। घबराओ नहीं गोरी, मेरे सामने तुम्हें कोई आंख उठा के देखेगा, आंखें निकाल लूंगा। आइस बहार का सुख लूटे, जो बन भी बन को दिखलाई, जो बन के खिले हुए गुल हैं, जो बन से इनको शर्माए।
ऐसे मौसम में तुम्हारी गोदी खाली, आज हम तुम्हारी गोदी भरेंगे, पानपन का नाम मिटा देंगे। और बोला कुत्ता, जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ पे कोई बसर नहीं। तो नीचे घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं राजा, कब तुमको तैयार नहीं। धोखे से बानी चने करो सती संभोग, प्रकट हुई आनंद में पापी को संयोग। धोखे से पवन रेखा की इज्जत से खेल लिया और इज्जत से रंगलियां मना के जब असली सूरत में आया, पतिव्रता की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे ठगु मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। धन की लई लूट गठरिया। अरे धन की लई लूट गठरिया। ठगु मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। मेरे भैया, मैं को लुट के सासुरो लुटियो, मैं को लुट के सासुरो लुटियो। एक हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया। को हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया। धन हीरा बचो चुनरिया में धन की लई लूट गठरिया। अरे ठगु मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। ठग मिलियो बीच डगरिया में धन की लई लूट गठरिया। इज्जत को लूट के जो असली सूरत में आया, पतिव्रता के पैर को नीचे धरती खिसक गई, आंखें फटी की फटी रह गई, दांती पीस के बोली, ओरे बेहिया, ओरे बेशरम, ओरे लुच्चा, तूने मेरे पति का रूप बनाकर मेरा धर्म रूपी दीपक बुझा दिया। अरे कमीन, तू ही मेरे ऊपर था। बोल हत्यारे में अपनी पिया को मुंह कैसे दिखाऊं। इतना कह के हाथों से मुंह ढककर फपक फपक के रोने लगे। ओ भक्तों, जो औरत का धर्म चला जाता है वो भिखारी से बेहतर हो जाती। और राक्षस मुस्कुरा के बोला, तुम्हें बड़ा दुख हुआ, लेकिन देवी बहुत दिनों से देख रहा था तेरी गोद में कोई बच्चा नहीं। जा तूने मेरी इच्छा पूरी की है, मैं तेरी इच्छा पूरी करता हूं। हमारे वीर से तेरी कोख से ऐसा बच्चा पैदा होगा जो अपने बाहुबल से सारे विश्व में अपना अधिकार रोपेगा। वो गाय ब्राह्मण महात्माओं को बहुत सताएगा और परमात्मा के हाथों से मारा जाएगा। पवन रेखा कहने लगी, ओरे कमीना, अरे लफंगा, ये मैं भी जानती हूं कि जब तू इतना कमीन है तो तेरे वीर से मेरे पेट में पलने वाला बच्चा शरीफ तो नहीं होगा, लेकिन चला जा, वरना तेरे मांस को नोच लूंगी।
राक्षस चला गया, खड़ी खड़ी कांप रही है। तो वो लड़कियां आ गई जो निकल गई थी अलग। एक लड़की बोली, महारानी ये आपको क्या हो गया? आप कांप क्यों रही हैं? आप रो क्यों रही हैं? आपकी साड़ी धूल में कैसी सन गई? होठों की लाली गालों पर कैसे आ गई? लटबाली में कैसी उलझ गई? कई प्रश्न कर दिए, लेकिन अभी मैंने तुम्हें एक इशारा किया था, मैं को लुट के सासुरो लुट गो, एक हीरा बचो चुनरिया में। अब बताएं वो कौन सा हीरा? 3 चीजें कभी किसी को मत बताना, अपना अपमान, धन की कमी और औरत का चरित्र। ध्यान रखना, ये 3 चीजें किसी को मत बताना। तो पवन रेखा ने बात तो छुपा ली और कहने लगी, दीदी तुम चली गई तो ये गजब है गो। क्या? महावीर, जो केला जो है ना फैला हुआ है, ऊपर से ऐसा बांध दो जो बहनाओं को डिस्टर्ब ना हो। जो केला क्या कही? कहने लगी, दीदी तुम चली गई तो गजब हो गया। क्या? एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। दीदी हाय दैया, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, बहना चादर को फाड़ गया, दीदी चादर को फाड़ गया, बहना चादर को फाड़ गया। कह रही, अरे घर को चल रहे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। घर को चल दे, घर को चल दे जल्दी से, सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में, सुन मेरी आली, भेद सब खोल दूंगी। चलो दीदी, पवन लेखा घर आ गई। जब 9 महीना पूरे हुए, पवन रेखा की कोख से जो लला पैदा हो, वह लला को नाम पड़ो कंस। कंस 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 पैदा हुआ। एक बात और बताऊं भक्तों, जब सपूत पैदा होते हैं तब तो सगुन होते हैं, और जब कपूत पैदा होते हैं तो असगुन होते हैं। जब कंस पैदा हो, इतने बुरे असगुन भाई, अब हम तुम्हें कैसे बताएं। जो वो अपनी मम्मी के पेट में इतने करके जमीने पे गिरो, छोटे छोटे बच्चा बेहोश हो रहे, चीख पड़े, ये हालत हो गई। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी, धरती कांपी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। भैया बड़े असकुन, उल्कापात होने लगे, दिन में तारे टूटने लगे, बछड़ा रामन लगे, गैया डकरान लगी, श्यार सूरज की तरफ मुंह करके रोते हैं तो श्यारों के मुंह से आग और धुआं निकल रहा है। रात के 12 बजे जब कुत्ता रोते हैं, जमराज आइए, बादल गरजो धड़ा 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 धड़ा, और आंधी ने अपनी ध्वनि आधार की
कितने बड़े असुन हो, ऐसे कंस